आगे आओ, तुम आगे आ जाओ पांडे, आगे आ जाओ। अरे उसको लग गई ना, इधर आओ, तुम बैठो, खिसको अंदर। सुनो, अरे क्यों हंसते हो? हंसना नहीं, सीधे होके बैठो। सुनो बच्चा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको साल भर स्कूल नहीं जाना है या कम जाना है, डमी है? हाथ उठाओ। तो सुनिएगा ध्यान से, आप में से जो लोग चितरंजन सर से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं और डमी रहने वाले हैं, तो कल 9 से 12 ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब नए सिरे से। प्लस इसका टाइम रहेगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 1 से 3:45 या 3:30। तो MWF में शायद आप लोगों की केमिस्ट्री इसी बिल्डिंग में होती है, या कहीं भी और हो तो 4 बजे होगी, तो आप 3:30 पे छूटकर जा भी सकते। तो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम मान लो कि नए सिरे से शुरुआत। अभी तक जो गलतियां हुई सुधर सकती है। कल 9 से 12 यहीं पर, या तो इस रूम में क्लास लगेगी, नहीं तो ग्राउंड फ्लोर में लगेगी, पूछ लेना कहाँ लग रही है, फिर जीने चढ़ना। और टाइम साल भर रहेगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 1 बजे से 3:30, और उसके बाद डाउट डिस्कशन, ऐसा। इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, अपनी पार्टी R1 बिल्डिंग में नहीं हो सकती, जगह कम पड़ जाएगी। परसों ही है, ट्यूसडे 21 जून, योग दिवस के दिन, 4 बजे से 10 बजे तक। मगर वेन्यू शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। वेन्यू कर दिया है गुजराती समाज भवन, लिंक रोड। लिंक रोड बोले तो ये बोर्ड ऑफिस चौराहे से जो सीधा रोड न्यू मार्केट जाता है, उसमें बीच में, लगभग बीच में विश्वास सारंग का बंगला है, उसके ठीक पीछे आनंद विहार स्कूल के सामने। यस, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। 12th में जिनके 90 नंबर से ऊपर है मैथ्स में, उन सब के लिए रहेगी शील्ड अलग। उससे थोड़ी बड़ी रहेगी जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया, और सबसे बड़ी शील्ड रहेगी जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया। और बाकी सभी के लिए और उनके लिए भी डिनर है, डीजे है। यस, तो सभी लोग आइएगा, 4 बजे से ही आ जाइएगा, ऐसा। अरे हाँ कि ना? चलिए, अपन ने कुछ होमवर्क दिया था क्या पिछली क्लास में भाई? अच्छा, ये आप लोग आज प्रेजेंट हो क्लास में तो आपको पता चल गया। जो लोग एब्सेंट हैं उनको भी सही सही डिटेल बता दीजिएगा। पिछली क्लास में एक M वाला क्वेश्चन करवा दिया था, और उसके तुरंत बाद एक और M वाला होमवर्क देखना। अरे तो M के 2 मैंने क्लासरूम में करा दिए थे क्या? एक ही कराया था जिसका आंसर नेगेटिव रियल्स था। देखो, और एक और नहीं दिया था, तो करके दिखाइए भाई, एकदम धांसू क्वेश्चन। लीजिए, ये मिटा दूं, मतलब आपने सुन लिया। इसमें आइएगा, फिजिक्स में मार्क्स आपके एडवांस में कमिंग बढ़ जाएंगे। अरे यस भाई साहब, क्योंकि इस बार कुछ अलग ही प्लान है शुरू से, कि एम्स में ऑल इंडिया रैंक 38, MP टॉपर अपने यहाँ से, तो अगले वर्ष मेंस और IIT में भी बहुत कुछ हो। तो आप लोगों की मेहनत भी चाहिए, सिर्फ हमारे से कुछ नहीं। चलिए लीजिएगा, लेट आ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R एरो R, इसका मतलब डोमेन R से कोडोमेन R तक, है ना, एज fx इज इक्वल टू x प्लस m रहेगा जब x छोटा रहे या बराबर रहे 1 से, 2mx माइनस 1 रहेगा जब x ग्रेटर देन 1 हो। इफ
द फंक्शन इज surjective on R, then M। कोशिश करो, कितने लोग सफल हुए बाबा? सरजेक्टिव का मतलब क्या? ऑन टू, यानी कि सपने पूरे करवाने हैं। क्या? बोर्ड पे देखिएगा, हाथ नीचे कीजिएगा, देखना, बड़े गौर से देखना साहब। आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा इस डिपार्टमेंट पे। पिछली क्लास में था एक एम वाला और एक ये वाला, तो देखना साहब, भैया देखना बड़े गौर से। लेट एम कैसा 0 पे काम कर लेते हैं, तो एफ एक्स क्या हो गया? सही है। तो इसका फोटो देखो कैसा बनेगा। 1 रखने पर 1 देगा और y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी, और 1 से छोटे पर हमेशा क्या देगा? -1 देगा। तो इसने कहां सपने पूरे किए? अरे राम 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 राम, ये ले, खुश हो जा। अरे यस भाई साहब, सपने तो फाइनली नहीं पूरे किए सारे, ऑल रियल नंबर्स सपने देखे गए थे। लेट m नेगेटिव और m बराबर -1 माना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? x -1 माइनस 2x -1, तो 1 रखने पर 0, छोटे पर ये काम करेगा, और 1 से बड़े पर ये काम करेगा, और 1 इसमें रख दें तो क्या हो रहा है? हाँ, -3, और स्लोप -2, मतलब शटाक से नीचे चला जाएगा। इसने भी ऊपर के सपने पूरे नहीं किए। इसका मतलब ये जो -2 लिखा रहा है इधर m की वजह से, वो यदि नेगेटिव है तो ये स्लोप नीचे जा रहा है। इसका स्लोप तो फिक्स है ना, +1 है, तो ये यूं ही आएगा। तो इसका मुंह ऊपर होना चाहिए सपने पूरे करने के लिए। तो नेगेटिव खारिज, नेगेटिव विथ 0 खारिज, ये 2 आंसर हैं। अब बड़े गौर से सुनना साहब, m यदि पॉजिटिव है तो पक्की बात है इसका मुंह ऐसा हो जाएगा। यानी सुनना, इसका मुंह हल्का सा ऊपर हो जाएगा। अभी m क्या रखा था अपन ने? 0। अब 0.00001 है, तो क्या दिक्कत है? x के बगल में तो पॉजिटिव स्लोप है ना, तो इसका मुंह ऊपर हो गया। धीरे 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 एक दिन पहुंच जाएगा, सपने पूरे कर ही देगा। यानी कि m पॉजिटिव तो चाहिए, मगर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाए तो m बराबर 3 लेके देखते। पॉजिटिव m में बहुत ज्यादा ले लिया, देखना क्या नुकसान होता है। x + 3 और 6x - 1। सुनिएगा गौर से। 1 रखा, 1 रखने पर 4, स्लोप है 1। 1 रखने पर क्या मिला? 5, और स्लोप बहुत ज्यादा है 6। तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? ये बीच की वैल्यू 4 से लेकर 5 के बीच की वैल्यू देने से मना कर दिया कि हम ये बीच का आंसर नहीं देंगे। यहां पर क्या हुआ? यदि m स्लाइटली पॉजिटिव रखते हो, m स्लाइटली, तो सुनो क्या होगा, इसका मुंह ऐसे ऊपर हो जाएगा। तो जब इसका मुंह हल्का सा ऊपर होगा, m इज इक्वल टू पॉजिटिव मगर नियरली अबाउट टू 0.001, तो ग्राफ कैसा होगा? ऊपर वाला तो ऐसा होगा और नीचे वाला हल्का सा मुंह ऐसा कर लेगा। तो ये एक दिन इंफिनिटी पहुंचेगा, और यहां पर आड़ी लाइन एक से ज्यादा बार काट रही है, यानी कि इस इलाके में एक से ज्यादा बार सपने पूरे किए गए। अरे हाँ कि ना? तो हो क्या रहा है? m यदि पॉजिटिव है तो ये यों होने के साथ साथ ऊपर उठ रहा है। आप समझिए स्थिति, ये ऐसे होने के साथ साथ ऊपर उठ रहा है, तभी तो ये पार हो गया। तो हमें वो अंतिम बिंदु पता करना है। चेहरे से हाथ हटाओ,
आज ही मैंने समझाया था ना, चेहरे पे हाथ रख के कोई बैठा है तो उसका ध्यान इधर नहीं है। क्या नाम आपका? जिसका चेहरे पे हाथ था, हाँ, सावन। सावन, आगे भैया सीधे होके बैठो, चेहरे पे हाथ रखो, तुम्हारा ही मौसम चल लिया। पिछले साल एक स्टूडेंट था, उसका नाम मौसम पाटिल। सुनना, इसका मतलब बच्चे गेम समझो, ये जब नीचे था तो देखो -3 था, ये सीधा हुआ तो 1 -1 हुआ, और जब मुंह घुमाएगा तो ये ऊपर भी भाग रहा है, तो भागते भागते बाहर ही निकल गया। थोड़ा सा कम भागा तो मैंने ये समझाया कि हल्का सा मुंह करके ऐसा है, तो यहां ओवरलैप हो रहा है, हमें ओवरलैप से कोई दिक्कत नहीं, मैनी 1 से मुझे दिक्कत नहीं है, बस सपने सारे पूरे कर दे। 2 बार कर रहा, अच्छी बात है। तो इसका मुंह ऊपर हुआ और ऊपर उठ रहा है, तो बस पार निकलने के जस्ट पहले ये दोनों इक्वल हो जाए। और इक्वल कब होना है? x = 1 पे होना है। तो 1 इसमें रखो, 1 + m, और 1 इसमें भी रखो, 2m.1 - 1, तो तुम्हें ये चिपकने वाली स्थिति पता चलेगी। तो हिलो नहीं, तो 2m में से m गया और ये m इधर आया 2। अब आप m 2 रख के देख लो, आपको भरोसा हो जाएगा। m बराबर क्या? तो तुम्हार फंक्शन का हुई बे x + 2, और नीचे क्या? 4x - 1, ये x 1 से छोटा, x 1 से बड़ा। अब आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो साहब। आप इसमें 1 रखो, क्या आया? 3। आपने 1 रखा तो क्या आया? 3। स्लोप ये आया। अब आप नीचे 1 रखो, 3 चिपक गया, स्लोप मगर 4 हो गया। तो ऐसा और ऐसा अभी भी ये सपने पूरे करेगा, यानी कि m पॉजिटिव होना चाहिए, आल्सो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। कितने लोगों ने कसम खुदा की मेरे से पहले ए आंसर निकाला और हाथ भी उठाया? मानस डीप विश्वकर्मा, अनुष्का शर्मा, कुमारी, सुदीक्षा नाविक, वेदांत चौरसिया, हिमांशु चौरसिया, चारों तरफ से रस लेने वाले चौरसिया। छापना नहीं है, धांसू क्वेश्चन है, सुकून से सब्र से करना है। और जिन लोगों का हो गया, मैंने स्पेशल शीट बांटी है, पैकेज बांटा है, जिन बच्चों को नहीं मिला है उनको बाहर से लेना है। बाहर वालों को बार बार टोकना पड़ता है, एक बार में नहीं देते हैं ये लोग। अन्ना हजारे के कभी यहाँ वो करवाना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन। अटेंडेंस का कागज चल रहा है क्या कहीं पे? हाँ तो भाई उसको चलाते रहना। कौन नहीं है कि हम कुछ करें हैं? तो पड़ोसन से लो, किसी से। पड़ोसन भी ऐसी निकली, पड़ोसी भैया दे दो, हाँ ये दे दो उनको, हाँ वापिस कर देना, इनका नाम मानस है। मराठी होते तो मानुस नाम होता है। मिटा दो बच्चा, मिटा दो। मैं तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं, नम्रे नम्रे मेरा सनम यारे, नम्रे सनम रे, नम्रे सनम रे। भैया फ्री काहे बैठे हो भैया? है 60 पार हो गए का? पोता पोती खेलित रहे। क्वेश्चन लगा ना भाई जीवन में। तेरा इंतजार करूं। मिटा दो बच्चा, मिटा दो। ऐसा लिखो, बेसिक
required concepts of permutation combination, questions of functions, क्रमचय एवं संचय पर आधारित फंक्शन फलन के प्रश्न कुछ बताइए साहब। एक बस में 5 सीट हैं और इंसान आदमी चढ़ गए बस में, कितने? 6। कितने तरीकों से बैठा जा सकता है? सीधे होके बैठो, 6 स्क्वायर। वेरी गुड। कितने लोग 6 स्क्वायर पर आंसर लगाएंगे? हाथ उठाओ। देख पीछे देख, देख चुनाव में कभी खड़ा हो गया ना, जमानत जब्त हो जाएगी। और हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ बोलो। है अब तू ही अकेला बोलता रहेगा। बोलो। 6p5। भैया ने क्या बोला? देखिए समझते हैं। यहां पर हम कुर्सी से पूछेंगे कि इंसान से पूछेंगे? सुनो बड़े गौर से। यदि तुम इस पहले इंसान को कहोगे कि बैठ, कौन सी कुर्सी पे बैठना है, तो वो कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएगा। फिर इसके पास 6 चॉइस हुई, 5 हुई, सॉरी 5। इसके पास 4, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, इसके साथ अन्याय हो गया। उसको तो बैठने को नहीं मिला, गुनाह हो गया, ये गलत है। गलत है जी, गलत है। तो कुर्सी से पूछो। किससे पूछो? ऐ कुर्सी, तू किसको बिठाना पसंद करेगी? तो इस कुर्सी के पास कितनी चॉइस है? कुर्सी को तो 6, फिर दूसरी कुर्सी के पास, फिर एक व्यक्ति अभी भी खड़ा रहेगा क्योंकि सीट ही 5 है। क्या करें? मगर पिछली बार तो गलत हो गया था। आईआईटी की परीक्षा नहीं हुई, नेताओं और अमीरों के बच्चों से पूछा गया तुम्हें कौन सी सीट चाहिए, उन्होंने चूज कर ली। एंगो मैन खुद ही चूसा गया। आम आदमी कुछ नहीं बचा उसके लिए। इसलिए आईआईटी एंट्रेंस होता कि सीट कहती है कि मुझे वो पसंद है जिसकी AIR 1 आई है, मैं उसे अपने ऊपर बिठवाना पसंद करूंगी। अरे यस, ऐसा है। तो खड़े तो रहना ही है। 12 लाख लोग परीक्षा देते हैं, आईआईटी एडवांस की सीट तो 9,000 ही है। बाकी लोगों को खड़े ही रहना है, मगर ज्यादा अच्छे से न्याय हुआ, सही ढंग से हुआ। अब सुनिए, यदि सीट है 5 अभी भी, अब कितने लोग चढ़े? कितने चढ़े? 4। तो अब सीट से पूछेंगे। सीट से पूछेंगे तो सुनो क्या होगा। पहली सीट के पास कितनी चॉइस? दूसरी के पास, फिर चारों लोग बैठ गए। आखिरी वाली सीट कहेगी लो, मेरा तो जन्म ही बेकार हो गया, मुझ पे कोई बैठा ही नहीं, मेरे तो किसी ने उपयोग ही नहीं किया। तो सीट के साथ गलत हो गया। तो किससे पूछूं? तो पहले इंसान के पास चॉइस, इसी को तुम लोग भाषा में बोलते हो ऐसा। तो एक्चुअली हम पूछते किससे हैं? माइनॉरिटी से पूछा जाएगा ना भाई, अल्पसंख्यक से पूछा जाएगा। अरे यस, अरे हाँ कि ना? धनम रे तुम्हें ना धनम आया रे। हाथ का पंजा,
यस, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 नहीं, ओके 4। जागते रहना। 12 फरवरी के दिन एक लड़के ने लड़की को 20 अंगूठियां अलग अलग रंग की दी, थोड़ी फ्लेक्सिबल, कि तुम उसे किसी भी उंगली में पहन सकते हो। 20 अंगूठियां हैं, कितनी? अलग अलग रंग की, मगर एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू फिंगर। उस लड़के ने कहा कि 14 फरवरी को अपन मिलेंगे केरवा डैम पे, और ये पूरी की पूरी 20 अंगूठियां पहनकर आना, बड़ी अच्छी लगेंगी तुम पर, और इन अंगूठियों को सोने की अंगूठी समझना। सोना, माणिक, चांदी जड़ी हुई, जबकि वो थी क्या? रबर रिंग थी वो। लड़कियां होती बेवकूफ हैं? अरे हाँ कि ना? नहीं तो करीना बुढ़ऊ के साथ भागती क्या है? नाम ही गलत रखा था, करीना हरकत। अरे हाँ कि ना? और बहुत पुराना एक देवानंद का गाना भी है, सुना होगा आपने, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो टूटे ना। अब वो सालों तक संभाल के रखी कांच की, 6 रुपए में 1000 मिलने वाली चूड़ियों को। अरे हाँ कि ना? सुना होगा गाना, नहीं सुना? हाँ, अरे यस, हाँ। ये लड़की को सीधे हाथ की उंगलियों में 20 की 20 अंगूठियां पहननी है। लड़की सजने धजने बैठी है, कितने तरीकों से तैयार हो सकती है। तो थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। 2 तरीके हैं। अंगुली से पूछा तो 20 20 20 20 20। अंगुली से पूछा तो 20 की पावर 4। और ध्यान से लिखना, नहीं तो तुम रिंग और फिंगर लिखना, नहीं तो इसमें दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अंगूठी से पूछा तो 4 4 4 4 4 की पावर। आप सभी लोग 11th पास हैं, तो बस तुम तो बता दो कि ऊपर वाला आंसर सही है कि नीचे वाला सही है। माइनॉरिटी से पूछना है अपन को। चलो हाथ उठाओ, ऊपर वाला हाथ उठाओ। उठाओ ना बे, हाथ उठाओ, उठा अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ यस, क्या नाम भैया का? आशीष। आगे? यादव। अक्षत, अक्षय यादव, शुभम तोमर। 2 यादव 1 तोमर। यस। बड़ा गलत नाम है भाई तुम्हारा, है? अरे हाँ कि ना? नाम तो बिगाड़ देता हूं मैं साल भर में, है ना? मेरा भी लोग बिगाड़ते हैं, बिगाड़ने दो। अरे हाँ कि ना? कितने लोग कह रहे हैं नीचे वाला? हाथ उठाओ। आधा आधा मत करो दीदी, अच्छे से ऊपर कर लो पूरा हाथ। हाथ नीचे कीजिए। मेरी बात सुनो, सुनना बड़े गौर से। अभी तो एकदम शॉर्ट कर रहा हूं, परम्यूटेशन पढ़ाऊंगा तो उस समय अच्छे से रिकॉल कर दूंगा। यहां ध्यान से सोचो, हम एक उंगली में एक से ज्यादा अंगूठी पहन सकते हैं? पहननी पड़ेगी। उंगलियां उगाएगी क्या वो? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ। तो इस उंगली से पूछा कितनी चाहिए, उंगली क्या कहेगी? 20 भर लो। ये कुछ ऐसा ही मामला हो गया कि लड़का खड़ा है और उससे कोई पूछे कितनी चाहिए। अरे हाँ कि ना? वो राजकुमार और राजकुमारियों का पूरा सुनाऊंगा तो टाइम किल हो जाएगा। 4 राजकुमार है, 20 राजकुमारियां हैं, स्वयंवर होना है। तो पहले राजकुमार से पूछा कितनी चाहिए, वो सुहाग है पहला राजकुमार, क्या बोलेगा? अरे हाँ। तो अन्याय हो जाएगा ना अबलाओं के साथ कि उन्हें गणित का पागल टीचर नहीं चाहिए। अरे हाँ कि ना? फिर मान लो इसने इज्जत से 1 भी रख ली, तो भी चॉइस यहां क्या जाएगी? 19 ना। 20 × 20 × 20 तो हो ही नहीं सकता। ज्यादा उचित यह है कि चारों राजकुमार तख्ती लगा के खड़े हो जाएं। मेरा इतना बड़ा राज्य है, ऑलरेडी इतनी रानियां हैं,
ये सुविधाएं हैं, और जो राजकुमारी उन्हें पसंद करे उनके पीछे जाके खड़ी हो जाए। अरे हाँ कि ना? एक अंगूठी 2 उंगली मेंटेन नहीं कर सकती, एक रानी 2 पति मेंटेन नहीं कर सकती। अरे भाई किसके घर रहेगी? और 2 अलग अलग देश के राजकुमार आए हैं, सेम एग्जाम्पल है। अरे हाँ, तो ज्यादा उचित क्या है? सुनो, ये भी दोनों अबला हैं, ये दोनों भी अबला हैं। कैसे? एक कुर्सी पर एक ही आदमी बैठ सकता है, 2 नहीं। एक कुर्सी 2 मेंटेन नहीं कर सकती, और एक आदमी भी 2 कुर्सियों पे तो नहीं बैठेगा। तो इस मामले में दोनों एक एक मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए माइनर से पूछा जाएगा। यहां गलत हो चुका है, ये सचमुच अबला है और ये नहीं है। ये एक से ज्यादा मेंटेन कर सकती है उंगली, अंगूठियों को, तो ये अबला नहीं है। तो प्रायोरिटी का क्रम देखिए, हम अबला से पूछेंगे, दोनों ही अबला है तो माइनर से पूछेंगे। क्या? अरे यस भाई साहब, लिखिए जल्दी फटाफट। इस पर आधारित वो क्वेश्चन आने वाले हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के पेज में लिखना, लास्ट पेज पे क्यों लिख रहा? लिखा तो है, हेडिंग तो डाली है कि बेसिक रिक्वायर्ड कंसेप्ट ऑफ पीएनसी। अच्छा, फ्रंट और लास्ट दोनों, मतलब हाँ, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट भूलने की प्रॉब्लम होती हो, कोई सा भी कंसेप्ट, वो फ्रंट या लास्ट पेज पे अपने रजिस्टर में 2-3 पेज छोड़ के रखा करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में जो भी विशेष चीज हो वहां लिख ली बढ़िया अपन ने। तुम 11 नहीं पढ़े मेरे से, तो कितने सुकून से उस समय पढ़ाया था। अरे डन, मिटा दूं बच्चे, मिटा दूं? ठीक है ठीक है, मिटा दूं। अब एक चीज लिखिए, हेडिंग मतलब परमुटेशन के अंदर की चीज, ग्रुप फॉर्मेशन, बंडल बनाना। हिंदी नाम बंडल बनाना, इंग्लिश नाम ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन, बंडल बनाना। सुनिए, मान लो कि 12 डिफरेंट बुक्स हैं। मैंने दुकानदार से कहा कि एक बंडल में 5 किताब रख, एक में 7। तो परमुटेशन में इसका डेरिवेशन सिखाऊंगा, अभी आप डायरेक्ट सुनो। ऊपर 12, नीचे 5, नीचे 7, इतने तरीकों से वो बंडल बना सकता है। ठीक, नहीं तो फिर अपन पथभ्रष्ट हो जाएंगे, पता चला मैं परमुटेशन पढ़ाने लगा, और फिर थोड़े दिन बाद परमुटेशन में पढ़ना ही है। यदि मैंने दुकानदार से कहा होता एक में 3, एक में 4, एक में 5, तो फैक्टोरियल 12, नीचे 3, 4, 5, ये बंडल बन गए साहब, ग्रुप बन गए। 12 बच्चे थे, एक ग्रुप में 3, एक ग्रुप में 4, एक ग्रुप में 5। बात एक ही है, मगर एक मामला उलझता है जब मैं कहूं कि 6-6। सुनना, एक बंडल में 5 किताब, एक बंडल में 7 किताब। मैंने हॉल एंड नाइट नाम की किताब भी खरीदी थी। यस, मैडम से पूछना कि लक्की दुबे का क्या हुआ। तो मैंने बंडल मंगा लिए, एक में 5 है, एक में 7 है। एक बंडल छोटा दिख रहा है 5 का, और 7 का बड़ा दिख रहा है। तो मैंने पैक है चारों तरफ से, तो मैंने उनसे कहा पैक है चारों तरफ से और मुझे न्यूमेरिकल करवाने हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। तो मैंने कहा हॉल एंड नाइट किताब से करवाऊंगा। अब मैं दोनों पैकेट फाड़ के देखूं क्या, टाइम कितना किल होगा। तो मैंने उस दुकानदार को फोन लगाया, मैंने कहा ओए हॉल एंड नाइट किस में डाली है तूने? उसने कहा साहब बड़े वाले में। अपन ने सिर्फ बड़ा खोला और बुक निकाल ली, दूसरा खोलने से बच गए अपन। तुक्का मारते तो क्या पता सही खुलता कि नहीं खुलता। मगर अब दोनों बंडल 6-6 के हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब वो फोन पे क्या जवाब देगा?
है ना, खोल के ही देख लो बोलेगा। समझ रहे हो आप बात को? तो इस समय ये होता है, सुनो क्या होता है, 6 6 और जितनों की शक्ल मैच हो रही है उसके फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। 12 है, 4 4 4, तो 12 4 4 4 और ये क्या 12 है 5 5 2, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 5 5 2 और इनके रिपीटेशन की वजह से एक और 2 का फैक्टोरियल। अब मेरी बात सुनो, ये तो अभी बंडल बने हैं, क्वेश्चन आए कि बंडल बनाने के तरीके, तो भैया बंडल बन गए। अब मैं बोलूं कि 2 बंडल बन चुके हैं, जाओ सुरेश और नरेश, वो कैडबरी की एड में कौन आते हैं, रमेश और सुरेश, जाओ लेकर आ जाओ, दोनों के हाथ में एक एक बंडल देना है। अब सामने वाला फिर सोचेगा ना, 2 बंडल तैयार हैं, सामने 2 लोग खड़े हैं, तो बंडल बनाना और बना के देना, तो दिस इनटू फैक्टोरियल 2, 2 चीजों को 2 लोगों में बांटना फैक्टोरियल 2, 3 चीजों को 3 लोगों में बांटना फैक्टोरियल 3, 4 चीजों को 4 लोगों में बांटना फैक्टोरियल 4, 5 सीट है और 5 ही लोग चढ़े हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 5, तो जितनी चीजें उतने ही लोग हैं, डिफरेंट है चीजें, तो बांटने का तरीका फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। तो तुमसे कोई बोले कि बंडल भी बना और 3 लोग हम भेजेंगे, तीनों के हाथ में एक 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 देना, तो देते समय भी तो आदमी सोचता है ना ये बंडल किसको दूं, तो दिस इनटू और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। जितने बंडल बने हैं उतने ही इंसान भेजो तब, ठीक दादा? तो इसको लिखो जल्दी फटाफट, उसका क्वेश्चन अलग हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अभी आप लोग बस इतना सेंटेंस और लिख देना कि जितने बंडल बने उतने लोगों में बांटने भी हों तो उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, एक बंडल में 1 किताबें और एक बंडल में 11 किताबें, कोई टेंशन नहीं। फैक्टोरियल 12 1 11, लो डन, मिटा दो, ये मिटा देता हूं। पार्टी की जानकारी आप सभी लोगों को मिली गई, मैंने कहा बाहर भी लिखा हुआ है, आप उसकी फोटो खींच कर ले जाना, दोस्तों को जानकारी दे देना। सुनिए, ये x है और ये fx है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5। इसमें कितने एलिमेंट? तो आप ऐसा लिख सकते हो A B C D E P Q R S X Fx, A B C D P Q R S, ये वही है जो लंबा लिखते हैं अपन, बात एक ही है। X A B C D P Q R S T। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू मेक फंक्शन A टू B, तो A मतलब X और B मतलब Fx। X इनपुट डालने पर Fx फंक्शन बनाना है, तो बनाने के तरीके। अभी आप कॉपी आड़ी मत करो, लकीरें मत खींचो, ध्यान से समझ लो ना पहले जिंदगी में। नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस, कुल कितने फंक्शन बनेंगे तीनों पैटर्न में? नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शन, नंबर ऑफ इन 2 फंक्शन। अब इमेजिनेशन करो,
ध्यान से सुनना, बच्चे, पापा। मान लो ये कमरा है, बगल वाला कमरा है। एक कमरे में 3 बच्चे बैठे हैं, दूसरे कमरे में 3 एडल्ट बैठे हैं। यस, यहां से एक बच्चे ने अपना नाम पुकारा जोर से, तो उधर से आवाज आई, हाँ मैं हूं इधर पापा। फिर दूसरे ने आवाज लगाई, उधर से आवाज आई, तीसरे ने आवाज लगाई, उधर से आई। तो हर एक नए बच्चे पर हर बार एक नए पापा की आवाज, दैट इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। क्या? अरे आप में से यहां कितने हैं जो सिंगल चाइल्ड हैं अपने पेरेंट के? बहुत गलत हुआ तुम लोग के साथ, बचपन में कोई खेलने वाला नहीं मिला। हाँ कि ना? हाँ, आइए देखिए। यस, अब जिनके ज्यादा भाई बहन होते हैं उनको अलग टेंशन होती है, खिलौना आया उसको छीन के भाग गया, मगर वही बड़ा होकर मदद भी पहुंचाता। ये क्या है? 2 बच्चों का एक पापा हो सकता है क्या? हाँ होता है ना, मेनी 1। क्या? मेनी बच्चे 1 पापा। क्या? अब मैंने बोल लिया। ये बच्चे उधर, मेले में बच्चा खो गया, अनाउंसमेंट हुआ, 3 बच्चे खोए, 3 अलग अलग पापा लेने आए, बच्चे दे दिए गए। 4 बच्चे खोए, 3 पापा लेने आए, या 2 बच्चे खोए और एक ही पापा लेने आए। ओके, वो दोनों भाई थे। एक ही बच्चा खोया और 2 पापा लेने आ गए। अरे तुम गलत मत समझो, दूसरा किडनैपर था। अरे यस आर नो? तो ऐसा अलाउड नहीं है। एक बच्चे के 2 पापा नहीं, अलाउड नहीं है। नहीं है ना? यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो भी एकदम बायोलॉजिकल लेवल पर भी अलाउड नहीं है। अरे यस आर नो? अरे हाँ कि ना? मगर अमेरिका में MIT की परीक्षा देने जाओगे तो उसके फॉर्म में लिखा रहता, अभी आपके पापा और मम्मी का नाम लिखिए। आपके क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल मम्मी और पापा का नाम लिखिए। अरे वहां बड़ी आम बात है। मम्मी आई घर में और एक अंकल साथ में आए और बचपन में बच्चे को बताया जाता है, आज से ये तुम्हारे पापा हैं। अरे हाँ कि ना? तो वहां पापा मम्मी बदलते ही रहते हैं, बच्चे बहुत फ्लेवर लेते रहते हैं। हाँ कि ना? अरे यस। तो ये 1 वे नहीं, क्या 1 गुनाह है, लाहुल बुलाकवत। अरे यस, 1-1 है और मैनी 1 समाज में अलाउड है। अच्छा, एक चैप्टर है उसका नाम रिलेशन है। क्या उसमें ये अलाउड है? ध्यान रखना, चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है ना? तो जिसमें सामाजिक कार्य होते हैं उसका नाम फंक्शन। 1-1 होता है, मैनी 1 होता है। वाहियात काम सिखाए जाते हैं किस चैप्टर में? वो IIT का हिस्सा भी नहीं है और मैं भी नहीं पढ़ाता। ऐसे काम अपन नहीं सिखाते क्या? चलो अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़े ध्यान से समझना साहब। अनाथ आश्रम के बच्चे, अनाथ आश्रम के कितने बच्चे हैं? इधर कितने हैं? अनाथ आश्रम में 4 बच्चे थे। अनाथ आश्रम की सर्विसेज बंद होने वाली है। उन्होंने अखबार में एड लगाया, कहा कि हम अनाथ आश्रम बंद कर रहे हैं, हमारे पास एट ए टाइम 4 बच्चे हैं, कल आइए, जो लोग पापा बनना चाहते हैं आकर ले जाइए साहब। तो एप्लीकेशन 5 अंकल की आई, एप्लीकेशन 5 अंकल की आई। अरे यस, वो पापा बनना चाहते हैं। अरे यस, तो ये बच्चे और ये पापा, किससे पूछना ठीक रहेगा? माइनर से कि किस से? मतलब इस वाले क्वेश्चन में 5 बच्चे हैं स्टॉक में और एप्लीकेशन कितने अंकल की आई है, तो किससे पूछेंगे?
नहीं रे बाबा, नहीं रे बाबा, वो अंगूठी उंगली। एक बच्चा एक ही पापा मेंटेन कर सकता, मगर एक पापा कई बच्चे मेंटेन कर सकते हैं। अंगूठी उंगली, राजकुमार और हाँ होने वाली बीवियां सेम है, सब जगह सेम है। एग्जाम्पल की सटीकता तो देखो तुम। अरे यस, तुम लोग व्हाट्सएप के चुटकुले आते हैं और अकेले अकेले पढ़ते पढ़ते हंसते रहते हो और कैरियर खत्म हो जाता है। ये कई बड़ी कंपनियों की आप ये मान सकते हो कि षड्यंत्र है कि देश के युवाओं को कंसंट्रेट मत होने दो किसी एक काम पे, नहीं तो हमसे साम्राज्य छिन जाएगा। टाटा और बिरला ने नहीं सोचा था कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला धीरूभाई अंबानी इतना आगे निकल जाएगा। तो हर भारतीय में यह क्षमता है, मगर आप लोग उलझे रहते हो दूसरे काम में। मेरे पास सचमुच कीपैड वाला ही मोबाइल है। वो डाउट डिस्कशन के लिए जो व्हाट्सएप है वो छोटा सा एक स्मार्टफोन है, ड्रॉज में ही रखा रहता है। रात को ऑफिस से जाते समय उसको ऑन करता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, और बंद करके वापस रखता हूँ कि दिमाग में ऐसे आइडिया आए। दूसरी कोचिंग का टीचर भी ये पढ़ाता होगा मगर फार्मूले रटवा देगा। यहां आपको भूल नहीं सकते तुम, ऐसा हो जाएगा। देखना ध्यान से, एक पापा कई बच्चे मेंटेन कर सकता है, हिलो नहीं, जबकि एक बच्चा। तो अबला कौन हुआ? हाँ, तो यहां माइनॉरिटी का मामला ही नहीं है। बच्चे ज्यादा हो चाहे कम हो, हर बार किससे ही पूछना है? अरे हाँ, सीधे होके बैठो। अरे यस, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन। सुनो, 4 बच्चे हैं, 5 पापा हैं। कितने तरीकों से ये बच्चे पापा के साथ जा सकते हैं? यहां भी सोच सकते हो, 5 बच्चे हैं, 4 पापा हैं, कितने तरीकों से ये जगह खाली करके अपने अपने घर जा सकते। सुनो तरीका, सुनो सुनो। ये 4 पापा हैं, इनको खड़ा कर दो तख्ती लगा के। एक पापा ने लिखा मेरा बंगला है, बंगले में बहुत सारे खिलौने हैं, मैं ऑलरेडी इतना अमीर हूँ, मेरी बीवी मारेगी नहीं तुमको, कभी वादा करता हूँ। अरे यस। दूसरे पापा ने लिखा मैं डुप्लेक्स में रहता हूँ, पानी का नल 3 दिन में एक बार आता है, भरने जाना पड़ेगा तुमको। तीसरे ने लिखा मैं चाय के होटल चलाता हूँ, चाय पहुँचाने जाना पड़ेगा। तो अपने आप चारों पांचों किसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे? अमीर बाप के यहाँ। भाई टेंशन तो नहीं आईआईटी निकालने की? अरे हाँ कि ना, वैसे ही अमीर है। तो बच्चे अपनी मर्जी से चुनेंगे। तो इस पहले बच्चे के सामने चॉइस कितनी? दूसरे के सामने 4 ही है चॉइस, रिपीटेशन अलाउड है। तीसरे के सामने, चौथे के सामने, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा। तो 4 की पावर क्या? अंगूठी वाला एग्जाम्पल। यानी कि याद रखने के लिए fx की पावर 4 की पावर 4, 5 की पावर क्या? एक ही जगह लिख रहा हूं कंसेप्ट। ठीक, अब क्या प्रश्न है? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। क्या लिखा है साहब? ऐसे होके बैठो, दोनों हाथ टेबल पे। तो एक बच्चे को वैसे भी 2 पापा नहीं मिलते, एक पापा को एक ही बच्चा मिलेगा, ऐसा बोल। सभी भाषाओं में यह दिक्कत है क्या कि वो जो शब्द होते हैं वो आगे पीछे हो जाएं तो सेंटेंस में भारी बदलाव हो जाता है। एक बच्चे को एक ही पापा मिले, ये सेंटेंस इसने बोला, उसका मतलब आप समझ रहे हो? एक पापा को एक ही बच्चा मिले, सेंटेंस में भारी अंतर है, जबकि अक्षर शब्द आगे पीछे हुए हैं। यह प्रॉब्लम उस समय आती है जब आप पृथ्वी पर बैठे हो और सैटेलाइट में आपके साथी हैं यहां से लाखों किलोमीटर दूर, और आप उनको एक मैसेज भेजना चाहते हो।
तो मैसेज में अक्षर आगे पीछे नहीं होते, जो स्पेस होता है बीच में, उस स्पेस की वजह से शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। आई लव यू ऐसा लिख के भेजा तुमने, वो हो गया यू लव आई, बिगड़ गया, सेंटेंस ही बिगड़ गया, मतलब ही बिखर गए। हाँ, तो पूरे विश्व में कुछ ही भाषाएं ऐसी है जिसमें शब्दों को आप आगे पीछे करो तो सेंटेंस का मतलब नहीं बदलता। संस्कृत है वो। समझ रहे हो आप बात को? अब ये ज्ञान भरी बात व्हाट्सएप पे आई थी, तो कंप्यूटर बनाने के लिए यह भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, हां कि ना? तो चलिए 1-1 क्या 1-1 का मतलब एक पापा को एक ही बच्चा सुपुर्द किया जाएगा। अब क्या किया जाए? एक सीट पर एक ही बच्चा अलॉट किया जाएगा आईआईटी में। माइनॉरिटी नहीं, सुनो मेरी बात, सुनना बड़े ध्यान से। ये अभी भी अबला है और ये सबला है, या माइनॉरिटी का मामला ही नहीं है, अबला से पूछना है। दोनों अबला हो तो माइनॉरिटी से पूछना है। सुनना बड़े गौर से सुनना। एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया जनरल नॉलेज का अनाथ आश्रम द्वारा, उसमें जिसकी फर्स्ट रैंक लगी उससे पूछा गया कि तुझे इसमें से कौन सा पापा चाहिए, तो उसके पास चॉइस कितनी? 5। वो पापा और उस बच्चे को रवाना कर दिया गया। कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे में एक सीट थी पहली, वो सीट पर उस बच्चे को बिठाल के लिस्ट से वो सीट भी हट गई, यहां से बच्चा भी हट गया। अब जो सेकंड रैंक होल्डर बच्चा है, सामने पापा लोग कितने हैं, तो दूसरे बच्चे के सामने कितनी चॉइस? उस पापा और उस बच्चे को रवाना कर दिया गया। अब एक्चुअली एक गलत घटना हो सकती है देश में कि एक ही पापा को सारे बच्चे मिल गए अमीर के नाम पर, उस बच्चे के साथ न जाने क्या होगा उस मकान में फिर। अरे यस आर नो, गलत हो जाएगा। तो एक एक बच्चा देने का अनाथ आश्रम ने फैसला किया और एक परीक्षा करवाई गई, जो टॉपर होगा उसको चॉइस मिलेगी, चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। तो ये क्या हुआ? 5p क्या, दैट इज fx p। तो बड़े ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया? लिख दूं, इसकी वैल्यू लिख दूं, इसकी वैल्यू यहां बोलो। जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े उनको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है? दिस इज नॉट वैलिड, जबकि मैंने कहा था कि इट इज वैलिड एंड इट्स वैल्यू इज रियल नंबर। हां, ध्यान से देखो, 4 पापा हैं, 5 बच्चे हैं, स्टॉक आज ही खत्म करना है, तो कोई ना कोई एक पापा तो ऐसा होगा जिसके पास 2 बच्चे जाएंगे, यानी 1-1 फंक्शन नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन 0। आप समझ रहे हो भावनाओं को? तो NP-R सिखाया जाता है कि नॉट वैलिड इफ n इज स्मॉलर देन r। तुम एग्जाम हॉल में भी वही लिख कर आना जो सिखाया गया है, मगर मेरे पर्सनल विचार हैं कि दैट इज 0, और यहां प्रूफ भी कर दिया मैंने आपको। मेनी वन, मैंने क्या कहा था? दुनिया में चलती फिरती चीज, जिंदा चीज, या तो इंसान है या जानवर है, जानवर है तो इंसान नहीं है, इंसान है तो जानवर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक जरूर है। दुनिया में जितने भी फंक्शन है या तो 1-1 है या मेनी वन है, 1-1 है तो मेनी वन नहीं है, 1-1 है मेनी वन है तो 1-1 नहीं हो, इन दोनों में से कोई एक। बात खत्म हो गई यार। 5 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 माइनस 4p4, 4 की पावर 5 माइनस 0, यानी कि यहां सारे फंक्शन मेनी वन बनेंगे इस सेक्शन में,
1 1 एक भी नहीं बनेगा। अब अपन ऑन टू पे आते हैं। काय पे? ऑन टू मतलब जब यहां से तीर चले तो इधर कोई भी फ्री रेडिकल्स ना बचे, क्या फ्री पार्टिकल ना बचे, कोई भी बच्चा खाली ना बैठा हो क्लासरूम में, यानी कि कोई भी पापा खाली हाथ न जाए, कोई भी पापा खाली हाथ न जाए। हो नहीं सकता, एक न एक को तो खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। 4 बच्चे हैं, 4 पापा है, खाली हाथ न जाए, हर एक को एक एक मिले, यानी कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो जितने 1 1 होंगे वो सारे फंक्शन में कोई भी खाली हाथ नहीं गया होगा तो वो ऑन टू होंगे। और जब 2 बच्चे एक पापा के पास पहुंच गए होंगे तो सिंपल सी बात है, एक पापा को खाली हाथ जाना पड़ा, होटल वाले को। तो ये मामला यहां हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, और चूंकि ये हो गया इसलिए ये भी रिपीट। जितने 1 1 उतने पक्के ऑन टू, जितने मेनी 1 उतने पक्के। और यहां क्या हो जाएगा, यहां मामला उलझेगा। इसके लिए सिखाया था ग्रुप फॉर्मेशन। अब आप देखो 5 बच्चे हैं, एक भी पापा खाली हाथ न जाए, पापा ही 4 आए, तो कोई ना कोई पापा ऐसा होगा जो 2 बच्चे लेके जाएगा। चेहरे से हाथ हटाओ। तो ग्रुप फॉर्मेशन क्या होगा, सुनना बड़े गौर से। एक बच्चा एक बच्चा एक बच्चा और, यानी कि 1 1 1 और। तो अब ग्रुप बनाना है। 5 किताबें खरीदी मैंने डिफरेंट, 4 बंडल बनाना है, एक किताब एक किताब एक किताब और। तो फैक्टोरियल 5, नीचे क्या 1 1 1 और ये रिपीटेशन की वजह से। तो ये क्या हुआ, ये ग्रुप बन गया। ये क्या बन गया, अब 4 कर्मचारी मैंने भेजे, जाओ ले आओ। तो इनटू फैक्टोरियल 4, इस वैल्यू का नाम स्टार। तो आंसर हुआ इसका 4 की पावर 5 माइनस व्हाट, ठीक। इसे क्या कहते हैं, मैथ्स, और हम पढ़ाते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक। तो पहले बहुत देर तक समझते रहो, देखते रहो। कॉपी आड़ी करनी है, व्यवस्थित टेबल बनाना है, कहां कम जगह चाहिए कहां ज्यादा जगह चाहिए। किसमें, इनटू में कि ऑन टू में? हां तो सब काउंट हो गए ना, हो गए काउंट। 1 1 वाले हटा दो। अच्छा, मैंने नीचे भी क्यों घटाने का सिस्टम रखा, क्योंकि जितने भी इस दुनिया में फंक्शन है या तो ऑन टू है या इनटू है। इनटू है तो ऑन टू नहीं है, ऑन टू है तो इनटू नहीं है, दोनों में से कोई एक जरूर है। तो जितने ऑन टू हैं उसको टोटल में से घटाओगे तो इनटू मिल जाएंगे। तो पहले बहुत देर तक देखो 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 देखो, नैनों में भर लो, फिर अकेले में बैठ के उसकी तस्वीर बनाओ। हिलो नहीं हिलो नहीं हिलो नहीं हिलो नहीं। छापने की जगह समझदारी पूर्वक लिखें। अरे लिख लिया तो न्यूमेरिकल लगाओ, समझ भी रहे हो। अच्छा पहले लिख लिया, आप समझ रहे हो। फोटो खींच के रखना है तो फोटो खींच के रख लो, निकालो निकालो, मोबाइल निकाल लो। यदि तुम सही ढंग से ना लिख पा रहे हो तो फोटो खींच के रख लो। हाँ हाँ, व्यवस्थित निकाल के खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। बस शर्त है कि क्या लिखा हुआ आना चाहिए उसमें ऊपर, मैस भाई सुहाग दिखना चाहिए बस। लिख लिया भाई साहब, लिख लिया, खींच लिया, फोटो भी खींच लिया, मिटा दूं उसमें, दिख रहा मैस भाई सुहाग। अरे ये जानकारी लिखी कहीं कोने में कि 1 1 समाज में अलाउड है, मेनी 1 समाज में अलाउड है, 1 मेनी सभ्य समाज में अलाउड नहीं है। अरे हाँ, बातें न करें। एक प्यार भरा क्वेश्चन करिए साहब। कह रहे हैं कि एक फलन f(x) है जो ऐसा ऐसा नियम का पालन करता है। f
4 की वैल्यू बताइए। हाँ, तुम्हारा क्या आंसर आया? 27/2 ऑप्शन में भी नहीं है भाई। कितने लोग सफल? हाँ, क्या बोलना? निकाला है नहीं, हाथ ऊंचा करना है चौरसिया। 25/4 भी ऑप्शन में नहीं है गोलू। देखो साहब, सुनो, देखो, जहां जहां x लिखा है वहां जाके क्या लिखे आओ। तो 2f1 - x प्लस f1 - 1 - x इज इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर। तो 2f1 - x प्लस f(x) इज इक्वल टू 1 - x का स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4f(x). बोर्ड पर देखते रहना। 2f1 - x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, घटा दिया, -3f(x) इज इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस हटा दिया तो f(x) इज इक्वल टू 1/3 2x स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर। हमसे कहा है कि x की जगह 4 रख दो, तो 1/3 2 4 का स्क्वायर माइनस 1 - 4 का स्क्वायर, 1/3 16 दूनी 32 माइनस 9 23/3 3 से 3। हाँ, जागते रहना। रुको, एक और मेथड है, होमवर्क में करके लाना। तुम x की जगह सीधा 4 रख दो, तो 2f4 प्लस f - 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब तुम -3 रख दो, पहले क्या रखा? तो 2f - 3 प्लस f4 इज इक्वल टू 9। हमें 4 चाहिए ना, तो इसको दुगना करके घटा दीजिए आंसर। एक स्टाइल ये भी है। तो दूसरा वाला भी लिखना है, पहले मेथड 1 लिखना है। ये दीक्षित नाम का बच्चा बैठा, क्या नाम पूरा? शिवांशु दीक्षित। इसका छोटा भाई 9th में है, वो हमारे यहाँ 10th पढ़ता है, 1 साल आगे अपने सभी दोस्तों से, पूरे भारत के हम उम्रों से। मानसदीप विश्वकर्मा का भी छोटा भाई 9th में है, वो भी 10th पढ़ता है। और क्लास 10th में पूरे साल भर फ्री पढ़ाता हूं, कोई चार्ज नहीं। एवरी संडे 9 बजे से 1 बजे तक। तो आपके जान पहचान के जो भी लोग हों 9th में या 10th में हो, उन्हें भेज सकते हैं हर संडे 9 से 1 और 9 बजे से 1 बजे तक हर संडे। और कल वाले संडे सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट होगा, 9 बजे राइट टाइम क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर मुझे नहीं आता ना, तो मेरी जगह लक्की दुबे सर पढ़ाएंगे और वो राइट टाइम आते हैं। बाकी मेरी क्लास तो आधे घंटे पहले चालू नहीं होती, वो वाली 10th वाली। अब बच्चे कुछ बोलते भी नहीं, बताओ क्यों? फीस नहीं ले रहे ना भैया। मगर एक खास चीज है भाई साहब, मैंने ये बैच चालू किया था 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को मेंस की परीक्षा थी, उसके बाद वाले संडे ये बैच चालू किया, ठीक है। एवरी संडे पढ़ा रहा था। फिर जैसे ही समर वेकेशन लगा, लगभग 15 अप्रैल, मैंने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 से 12 कर दिया। आप देखो, पैसे नहीं ले रहा हूं, फिर भी ज़्यादा पढ़ाया। नहीं तो मैं संडे टू संडे टालता रहता, बेवकूफ़ बनाता रहता। मैंने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बच्चों को शिफ्ट कर दिया 9 बजे से 12 बजे तक। उसमें भी मैं मान लो आधे घंटे लेट ही आता था। मगर भाई साहब, SA1 CBSE पूरा सिलेबस कंप्लीट, सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल बचा है। अब वो बच्चे वैसे ही धूम मचा देंगे। उसमें कौन से बच्चे बैठे मालूम? आकाश के, फिटजी के और साईदास के। वहां होने के बावजूद मेरी क्लास में आ रहे हैं और धूम मचा रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हैं
जो कहीं भी अब मैथ्स की कोचिंग ही पढ़ना बंद कर दी, कहने लगे यहीं पर जब सिलेबस खत्म हो गया तो क्या टेंशन है। और अभी भी मैं संडे टू संडे 9 से 1 उनको रिवीजन करवाता ही रहूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अरे पार्टी का ध्यान रखना, दोस्तों को बता देना और अलार्म रख देना मोबाइल में। ट्यूसडे को क्लास की जगह अच्छा बैग लेकर आना। बैग तुम लोग नहीं लाओगे, वो लोग लाएंगे जिनको इनाम मिलना है। हाँ, थैंक यू। नहीं तो पता चला ट्रॉफी से लड़ रहे हैं एक दूसरे से। वैसे मैंने मजबूत वाली ली है, मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे ऐसी हरकतें कर सकते हैं।